गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 अर्थात अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। जितने टॉपिक का हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं उसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आप लोग को बताऊंगी, एक मेथड दूसरा ट्रिक। मेथड ये है कि 5 क्रमिक पूर्णांक, क्वेश्चन ये है 5 क्रमिक पूर्णांक जो आपका होगा क्रमिक अर्थात इसमें सम विषम नहीं कहा तो एक का अंतर रहेगा, x, x+1, x+2, x+3, x+4, ये पांचों क्रमिक पूर्णांक हो गए और इनका योग s है तो बराबर में जोड़ के s रख दिए। अब x को x के साथ जोड़े तो 5x हो जाएगा और अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। तो 5x + 10 बराबर s हो जाएगा। अब +10 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x = s - 10 हो गया। उसके बाद x जो है उसका मल्टीपल 5 है तो 5 गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो s - 10/5x का मान हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक x+4 और x के जगह पे s - 10/5 रख दिए और प्लस में 4 के नीचे कोई हर नहीं है तो हमने वहाँ पे 1 लगा दिया और 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब हम s - 10 के नीचे जो 5 है इस 5 से इस 5 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। आगे हमारा भागफल 1 का s - 10 में गुना करेंगे तो s - 10 ही हो जाएगा। फिर 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 का 4 में गुना करेंगे तो +20 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया s - 10 + 20/5। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्लस माइनस का जब गेम होता है तो उसमें सिंबल वो रखते हैं जिसका अंक बड़ा होता है। तो यहाँ s - 10 और +20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये +10 हो जाएगा अब बट्टा 5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया डायरेक्ट आपका मेथड से। उसके बाद नीचे हम ट्रिक लिखे हैं तो लिखा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो हम मिडिल वाला नंबर निकालने के लिए s/5 कर दिए। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो बीच के दो आगे हम लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाता है, दो पीछे लिखते हैं तो वो हमारा छोटा होता है। तो s/5 हमारा बीच वाला हो गया। तो क्रमिक है तो एक बढ़ेगा तो ये चौथा हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे तो ये 5वां हो जाएगा। अब हमारा यहाँ s/5 और +2 हो जाएगा। अब s/5 + 2 के नीचे हम 1 रख दिए एलसीएम, 5 1 का एलसीएम 5 ले लिया। अब s + 10/5 हमारा हो गया यहाँ ट्रिक से भी आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका एक्सरसाइज का कि श्रेणी 1 2 3 ... के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो यहाँ पे मैं क्योंकि पद लास्ट दिया नहीं है तो मैं लास्ट पद n मान लेती हूँ और इसको हम डायरेक्ट वाले फॉर्मूला पे बनाएंगे जो हमारा प्राकृत संख्याओं का योग है n × n + 1/2 बराबर 50-50। ठीक है, लास्ट नंबर n था हमारा। यहाँ n का n में गुना करेंगे तो n² हो जाएगा, n का 1 में गुना करेंगे तो n + n हो जाएगा = 50-50 गुना 2 हम कर दिए। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि n² + n इधर होगा, इधर 50-50 में 2 से गुना करेंगे तो 1 0 1 00 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये n² + n और 1 0 1 बराबर के दूसरे साइड आएगा तो -1 0 1 00 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने का नियम ये है कि दो ऐसा कॉमन संख्या लेंगे, क्योंकि इसके मिड टर्म में 1 छुपा हुआ है। दो ऐसा कॉमन संख्या लेंगे जिसका गुना कर दे तो 1 0 1 00 के साथ ही इसका मल्टीपल मिल जाए और उसके बाद उसको घटाएं तो यहाँ 1 के साथ n मिल जाए। तो हमारे लिए 1 0 1 गुना 100 करेंगे तो 1 0 1 00 मिल जाएगा और 101 में से 100 घटाएंगे तो 1 n मिल जाएगा। तो हम इसका मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे तो x² n² + 101 n -100 n करेंगे तो यहाँ हमको सिर्फ n मिल जाएगा और -1 0 1 00। उसके बाद यहाँ से हम n कॉमन करेंगे तो n कॉमन हो जाएगा तो n + 101 बच जाएगा। फिर यहाँ -100 कॉमन करेंगे तो 100 कॉमन हो गया तो n + 101 बच गया तो ये 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ n 1 हो जाएगा गुणनखंड n -100 1 हो जाएगा n + 101 = 0। तो हमेशा हम जानते हैं कि इस गुणनखंड की प्रक्रिया में हम लोग माइनस वाले को लेते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव मिले। तो n - 100 = 0 तो n = क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक से बनाएं
तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 50/50, n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10100। अब हम 10100 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 100 गुना 101। यदि हम n के जगह पे 100 रखते हैं तो n प्लस 1 अपने आप 100 प्लस 1 101 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से बनाते हैं तो 100 हमारा हो जाएगा इसका आंसर n का मान। तो ये दोनों तरीके से हो गया। उसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 3 5 7 9 11 13। तो ये हमारा विषम संख्या का लिस्ट है। कह रहा है कि विषम संख्याओं के लिस्ट में 15 पदों तक का योगफल। तो एक तो तरीका है कि आप क्या करिए कि लगातार 15 पद लिख दीजिए। तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 29 15वां पद हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता है n निकाल के योग निकालने का। इसका ट्रिक, जब संख्या निश्चित होता है, याद रखिए, विषम संख्या में या सम संख्या में जब संख्या निश्चित हो तो डायरेक्ट विषम संख्या का फॉर्मूला n² लगा दीजिए। तो यहाँ 15 पद निश्चित है तो n 15 मान लीजिए और योग निकालने के लिए 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 225 आपका हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी घनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करिए। तो 50 से कम 3 के सभी गुणज को लिख दीजिए। तो 50 से कम 3 के सभी मल्टीपल क्या हो जाएंगे? तो 3 6 9 डॉट डॉट 50 के पहले 48 3 से कटेगा। और n निकालने का फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में मैं आप लोग पढ़ा चुकी हूँ, n लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, फिर योग निकालने का लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 इंटू n। और उस फॉर्मूले पे आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा मेथड आप लोग का क्लियर हो चुका है, उसी पे ये सवाल पूरा बन जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आपका कि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो योगफल 6 12 18 24 और 60 किसके बराबर होगा? तो देखिए 6 12 18 24 60 जो है वो एक दूसरे का मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो हम इसमें 6 कॉमन कर सकते हैं। तो जब 6 कॉमन करेंगे तो 6 के जगह पे 1 बच जाएगा। जहाँ 12 है वहाँ 2, जहाँ 18 है वहाँ 3, जहाँ 24 है वहाँ 4, जहाँ 60 है, सॉरी यहाँ पे आप लोग 10 कर लीजिएगा, यहाँ 10 बच जाएगा। अब 1 से 10 का वैल्यू आपके पास यहाँ 55 है, तो 6 गुना 55 इज इक्वल टू 330। क्लियर? उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 10 इज इक्वल टू 55। तो 11 12 13 डॉट डॉट 20 का मान क्या होगा? तो देखिए उधर आपका मल्टीपल था तो बनाना आसान था, यहाँ मल्टीपल तो है नहीं। तो यहाँ मल्टीपल नहीं है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसमें n निकाल लेना है। लास्ट माइनस फर्स्ट वाले फॉर्मूला से n आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद योग निकाल लेना है लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 इंटू n वाले फॉर्मूले पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 155। ये मेथड आप लोग का क्लियर है। नीचे 7 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 1 2 3 डॉट डॉट 49 फिर 50 फिर 49 डॉट डॉट 3 2 1 हो, तो इसमें क्या करते हैं कि मिडिल वाला जो अंक होता है, कॉमन अंक, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 50 का स्क्वायर 2500। और यदि आपको मेथड समझना हो तो क्या करिएगा कि इसमें इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 49 तक को एक साथ कर लीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक को एक साथ कर लीजिएगा। यहाँ मैंने कर दिया है। और फिर वहीं लास्ट माइनस फर्स्ट वाले फॉर्मूला से n और योग निकाल लीजिएगा और दोनों का योग को जोड़ दीजिएगा, आपको 2500 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? तो इसमें मेथड से आप बना लीजिएगा। पीछे मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में मेथड सिखा दी हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रिक पे बनाती हूँ। इसमें बीच वाली संख्या 140/7 20 हो जाएगा। बीच वाली सम संख्या मिल गई, 7 है तो 3 पीछे होगा, 3 आगे होगा। तो आप देख लीजिए कि 20 के पहले 18, 18 के पहले 16, 16 के पहले 14 हो जाता है छोटी सम संख्या। 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26 आपका सम संख्या हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 26 इज द लार्जेस्ट इवन नंबर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग 133 है तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें भी वैसे ही हम पहले बीच की संख्या निकाले, 133 में 7 से भाग दे दिए, 19 आ गया। अब 7 है तो इसके पहले 3 होगा, इसके बाद 3 होगा। तो 19 के पहले 17, 17 के पहले 15, 15 के पहले 13 और 19 के बाद का विषम संख्या 21, 21 के बाद का 23, 23 के बाद का 25। इसमें न्यूनतम पूछ रहा है तो 13 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। आप लोग इसको देख लीजिएगा मेथड से, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला बना दिया है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो इसमें भी बीच वाला नंबर निकालिए आप।
1350/3 आपका आ गया, काटने के बाद 450। आप भाग दे के देखिएगा, जरूर 450 आएगा। अब क्योंकि क्रमिक है, ना तो सम है ना विषम है, तो क्रमिक है तो क्या करिएगा, 450 के पहले 1 होगा, 450 के बाद 1 होगा, क्योंकि 3 ही का कह रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 451 हो जाएगा, सबसे छोटी 449 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 900 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले आप लिख लीजिए कि 100 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से कटेगी। तो 100 के तुरंत बाद 102 3 से कटेगा, 105 कटेगा, 108 कटेगा, और 200 के पहले 198 कटेगा। ठीक है, 3 से। अब आपको 102, 105, 108 डॉट डॉट 198 मिल गया, तो आप n निकाल लीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस +1। इससे n आपको 33 मिला, और योग फिर वहीं लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 इंटू n, तो 300/2 गुना 33, 2 से 300 कट गया 150 बार में, 150 गुना 33 4950। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ भी विषम संख्या 20 निश्चित हो गया, तो आप डायरेक्ट n = 20 मानिए। विषम संख्या का योग n² होता है, तो योग का फॉर्मूला n² लगा दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप इसमें भी सबसे बीच वाली संख्या निकालिए पहले, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाला कह रहा है, तो 3 से 72 में भाग दे दीजिए, काटिएगा तो 72 3 से 24 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सम विषम प्राकृत नहीं कह के 3 का गुणज पूछ रहा है, तो और 3 ही संख्या पूछ रहा है, तो 3 संख्या यानी एक आगे एक पीछे होगा। तो 24 के पहले 3 से कटने वाला 21, 24 के बाद 3 से कटने वाला 27। अब पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका 27 हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है आप लोगों का, 102, 101, 102, 103, 200 का योग पूछ रहा है, तो यहाँ n निकाल लीजिएगा, फिर योग का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पीछे आप लोगों का क्लियर है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, अगर जिसका क्लियर नहीं हो रहा हो वो जाके हमारा फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर देख लेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ भी आप क्या करिएगा कि बीच वाला संख्या निकालिए, 225/3 कट जाएगा आपका कितने बार में, 5 से विभाजित कर रहा है, सॉरी 225/3, 3 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो 3 से भाग दिए। यहाँ ऊपर वाला सेक्शन गलत हो गया है, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि बीच वाली संख्या 225/3 आपका 75 आ गया, 75 बीच वाली हो गई, तो 75 के पहले 5 से 70 कटेगा, 75 के बाद 5 से 80 कटेगा, और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 80 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि 91, 92, 93 डॉट डॉट 140 का मान क्या होगा। तो यहाँ भी आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि n कैसे निकालिएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, टॉपिक 1 का अभ्यास प्रश्न का, जिसका कल और परसों हम लोग दोनों दिन मिला के एग्जाम्पल क्लियर किए थे कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 208/4 करेंगे तो हमको बीच की संख्या मिलेगी। तो मैं बताई थी ना कि जब भी 4, 6, 8 कहेगा तो हमेशा विषम रहेगा, तो सम आएगा। तो 208 में जब 4 से भाग दी तो 52 आ गया, 52 आपका सम संख्या हो गया। अब 52 के पहले का तुरंत का विषम और 52 के बाद के तुरंत का विषम, तो 52 के पहले 51, 52 के बाद 53 विषम संख्या हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा 51 है, 51 के पहले का विषम संख्या 49, और 53 के बाद का विषम संख्या 55 हो जाएगा। पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपका 55 हो जाएगा, आंसर 55 हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए। SD यादव का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद मैं पुनः RS अग्रवाल के भी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू।